नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह फिनिशर्स कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। हरियाणा पुलिस की तैयारी में ये आपका तीसरा लेक्चर है जिसमें हम एमएस वर्ड की कुछ फंक्शन कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। F1 से लेके F12 तक 12 फंक्शन की हमारे पास होती हैं। उन फंक्शन कीज़ का अकेले अकेले क्या काम होता है, उन फंक्शन कीज़ का शिफ्ट की के साथ क्या काम होता है और उन फंक्शन कीज़ का कंट्रोल की के साथ क्या क्या काम होता है, वो हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। पहले लेक्चर में हमने एमएस वर्ड की थ्योरी का पार्ट किया था, दूसरे लेक्चर में हमने एमएस वर्ड की थ्योरी का पार्ट किया था और आज ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम सीधा चलते हैं हमारी स्लाइड पे और हम देखते हैं आज फंक्शन कीज के बारे में कि फंक्शन कीज का क्या क्या काम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन कीज का। जब शॉर्टकट कीज के टॉपिक की बात आती है तो हम इससे पहली वीडियो में शॉर्टकट कीज हमने की थी और थ्योरी का पार्ट किया था, वहां से आप शॉर्टकट कीज को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पहली और दूसरी दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। इस तीसरे लेक्चर के साथ ही हमारा थ्योरी का पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा एमएस वर्ड का। मैं विश्वास दिलाता हूं कि एमएस वर्ड में थ्योरी के बाहर इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और फंक्शन कीज को करने के बाद हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम 2 दिन वीडियो के अंदर इस एमएस वर्ड से जुड़े हुए 100 से 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो अब तक पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही आने वाले एग्जाम्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मां सरस्वती का नाम लेके आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहली फंक्शन की हमारे पास जो आती है वो होती है F1। F यहाँ पे स्टैंड्स होता है फंक्शन के लिए। तो पहली फंक्शन की का काम क्या होता है, और आज आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की है हिंदी में चीज़ों को लिखने की। तो अगर कोई गलती हो तो उसे भूल जाना या माफ़ कर देना और बताना आपको ये हिंदी में किया हुआ थोड़ा सा ठीक लगा या नहीं लगा। फिर मैं आने वाले सभी लेक्चर्स में कोशिश किया करूँगा कि आपको हिंदी में भी डेटा प्रोवाइड करा सकूँ। तो सबसे पहली F1 की, जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करके F1 की प्रेस करते हैं तो हमारे पास डिस्प्ले होता है हेल्प विंडो। माइक्रोसॉफ्ट से मदद लेने के लिए हम F1 की का यूज करते हैं। एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिससे आप अगर इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरनेट आपके लैपटॉप में ऑन है, कंप्यूटर में ऑन है, तो आपको यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन नजर आता है और आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कोई भी हेल्प वहां से मांग सकते हैं अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो। नेक्स्ट होती है हमारी F2 की। F2 की यूज की जाती है लिखे हुए को मूव करने के लिए। मूव करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे हमारे लिखे हुए को लेके जाना। तो F2 की का यूज होता है टेक्स्ट को मूव करने के लिए। नेक्स्ट होती है हमारी F3 की। F3 की को अगर इंग्लिश में हम देखें तो रिप्लेसेस एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री फ्रॉम द प्रीसीडिंग वर्ड। प्रीसीडिंग वर्ड का मतलब होता है हमने कुछ पहले से लिखा हुआ होता है उस वर्ड को और उस वर्ड के आगे वाले भाग को, मान लो जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है WORD और इसके आगे वाला भाग है ये पहले से, तो किसी भी शब्द के आगे वाले भाग को उसके पहले लिखे हुए भाग के साथ हमें रिप्लेस करवाना है। इस वर्ड को हमें इस प्रीसीडिंग वर्ड के साथ रिप्लेस करवाना है। तो हम इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और F3 की का प्रेस करेंगे और उसके बाद हम इन दोनों को आपस में रिप्लेस करा सकते हैं। तो ये काम होता है F3 फंक्शन की का। नेक्स्ट F4 फंक्शन की का काम होता है रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन। आखिरी किए हुए काम को रिपीट करवाता है। आखिरी किया हुआ काम क्या है? अभी अभी मैंने एक काम किया था कि फंक्शन की F3 का काम मैंने आप लोगों को समझाया था। तो आखिरी काम मेरा हुआ था F3 का। अब उसी काम को मुझे दोबारा से रिपीट करवाना है इस काम के बाद, यानी कि F4 की डेफिनेशन के बाद मुझे इस डेफिनेशन को दोबारा से लेके आना है। उसके लिए हम यूज करते हैं F4 की का। नेक्स्ट होती है आपकी फंक्शन की F5। फंक्शन की 5 को दबाने से गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। गो टू का मतलब होता है हमारे उस डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। हम इस डिस्प्ले के वर्ड पे हैं, हम यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं। अब हम यहाँ से लेके हम इस बॉक्स तक जाना चाहते हैं तो F5 दबाएंगे, गो टू का ऑप्शन ओपन होगा, वहां पे हम लिखेंगे BOX और हम यहां से लेके सीधा यहां पे पहुंच जाएंगे। तो F5 का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। नेक्स्ट होता है आपका F6 जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है? मूव टू द नेक्स्ट पेन इन ए डॉक्यूमेंट। जगह बताता है कहां और किस तरफ जाना है। पेन का मतलब क्या होता है? आपको आपके डॉक्यूमेंट पे ऊपर नीचे दाएं बाएं दिखता है। यहाँ पे नीचे आप रूलर की हेल्प से इधर खिसका सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। तो F6 हमें ये बताता है कि हमें कौन सी जगह पे और कहां जाना होता है।
F7 का मतलब होता है डिस्प्ले द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। स्पेलिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा आप लोगों के सामने। उसमें आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए BOX की जगह पे मैंने गलती से BOS लिख दिया, तो मैं F7 दबाऊंगा, स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पे मैं इसकी स्पेलिंग को चेक कर सकता हूं। नेक्स्ट है आपका F8 की। F8 की क्या करता है, लिखे हुए को कितना सिलेक्ट करना है एरो कीज की हेल्प से। हम क्या करते हैं MS वर्ड के अंदर, मान लो हमें यहां से लेके और यहां तक का डेटा जो है, टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। तो अगर हमारा कर्सर यहां पे होता है तो एक तरीका होता है हम कंट्रोल और शिफ्ट को दबा के और हमारा जो राइट एरो की होता है उसकी हेल्प से हम धीरे धीरे इस पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। वही काम करता है हमारा F8 की। जैसे ही हम यहाँ पे F8 की को सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इतने भाग में हमारा वो कवर करता है और फिर हम एरो की हेल्प से उसको आगे ले जा के उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है आपकी F9 की। F9 की क्या करती है, अपडेट करती है। अपडेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले से कोई चीज होती है उसमें कुछ नए बदलाव हमें करने होते हैं। तो अपडेट्स ऑल द फील्ड कोड्स इन द करंट सिलेक्शन। करंट सिलेक्शन का क्या मतलब है, मान लो ये इतना मैंने सिलेक्ट कर दिया है, इसको क्या कर देगी, अपडेट कर देगी। सारे के सारे नई चीजें जो भी हमने लिखी होंगी उसको हमारी MS डॉक्यूमेंट में अपडेट कर देगी। F10 क्या करती है, रिबन की सभी टैब्स अल्फाबेट को दर्शाता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो हम चलते हैं हमारी पहली स्लाइड पे। यहाँ पे देखो ये नीचे जो आपका रिबन आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है। ये जितनी भी रिबन के ऊपर टैब होती हैं इन सबका पहला अल्फाबेट H है, I है, P है, R है। तो जैसे ही हम उस की को प्रेस करते हैं तो वो हमारे पास क्या ओपन कर देता है, इन सभी के पहले पहले अक्षरों को हमारे सामने दर्शा देता है। कौन सी की, F10 की। F11 की का क्या होता है, मूव टू द नेक्स्ट फील्ड। मान लो हमारी एक ये फील्ड है और यहां पे हम लिख रहे थे लेकिन कर्सर हमारा यहां पे है, हम F11 दबाएंगे, ये हमें नेक्स्ट फील्ड की तरफ मूव कर देगा। नेक्स्ट लास्ट है आपकी F12 की, जो क्या करती है, सेव एज के डायलॉग बॉक्स को हमें दिखाती है। सेव और सेव एज में क्या फर्क होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जब भी हम MS वर्ड में कोई नया डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें सेव एज का यूज करना होता है, प्रयोग करना होता है, ताकि हम हमारे कंप्यूटर में उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकें। और कहां पे सेव करनी है, डेस्कटॉप पे करनी है, D ड्राइव में करनी है, E ड्राइव में करनी है, वहां पे उसको सेव एज का यूज करके हम करते हैं। उसके बाद फिर लगातार काम करते करते हम बीच बीच में सेव का यूज करते हैं या Ctrl+S का यूज करते हैं हमारे काम को साथ साथ सेव करने के लिए। तो ये थी आपकी F1 से लेके F12 तक की फंक्शन कीज। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आई होंगी। इनको याद करने का तरीका सिर्फ इतना है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, तो आप लोगों को ये याद हो जाएंगी। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि सारी फंक्शन कीज को हम जब शिफ्ट की बटन के साथ दबाते हैं तो क्या काम होते हैं। अभी तक हमने अकेले अकेले का देखा था। तो अगर F1 की के साथ हम शिफ्ट दबाते हैं, शिफ्ट और F1 को एक साथ दबाते हैं, तो ये क्या करता है, लिखे हुए के बारे में सभी जानकारी हमें दे देता है। सभी जानकारी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने रिडंडेंट सी बिलो कॉपीज टेक्स्ट ऐसा करके हमने कुछ हमारा एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था। तो हमारे जैसे ही हम उसको सिलेक्ट करके Shift+F1 दबाते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा राइट साइड में, इधर इस साइड में ओपन होगा, जहां पे टेक्स्ट के बारे में जानकारी होगी कि वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, इटैलिक में है, बोल्ड में है, कब लिखा गया है। वो सारी जानकारी हमें हमारे टेक्स्ट के बारे में मिल जाती है जब हम शिफ्ट के साथ F1 की को प्रेस करते हैं। शिफ्ट के साथ F2 की को जब हम प्रेस करते हैं तो वो हमारे टेक्स्ट को कॉपी कर लेता है। जैसे Ctrl+C से कॉपी करते हैं वैसे ही Shift+F2 से हम हमारे टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। Shift+F3 का काम क्या होता है, लिखे हुए को छोटा या बड़ा करने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे टॉगल्स का T बड़ा है, बिटवीन का B छोटा है, लोअर केस का L छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पूरे के पूरे टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे माउस की हेल्प से। Shift+F3 दबाएंगे तो ये एक बार सारे छोटे हो जाएंगे, फिर से Shift+F3 दबाएंगे तो सारे बड़े हो जाएंगे, फिर से Shift+F3 दबाएंगे तो फिर से सेम हो जाएगा। तो अक्षरों को छोटा बड़ा करने के लिए Shift+F3 का यूज किया जाता है। Shift+F4 का यूज किया जाता है रिपीट्स द लास्ट फाइंड।
आखिर में, यानी कि अभी अभी अगर हमने कोई Ctrl+F करके कोई चीज फाइंड करी थी, कोई शब्द हमने ढूंढा था, तो Shift+F4 का जब हम यूज करते हैं तो दोबारा से उसी चीज को रिपीट करता है, द सेम एज फाइंड नेक्स्ट। अगला हमें क्या फाइंड करना है, उसी चीज को बताने के लिए हम Shift+F4 का यूज करते हैं। Shift+F5 का यूज हम करते हैं मूव्स द पोजीशन ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट कौन सा होता है, जैसे आप MS वर्ड ओपन करोगे तो ऐसे एक आपका डंडा लगा रहता है जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, वो इंसर्शन पॉइंट होता है, यानी कि इंसर्ट करने का, डालने का पॉइंट। कोई भी कंटेंट हम डालने वाले हैं, टेक्स्ट डालने वाले हैं, उसको डालने का पॉइंट इंसर्शन पॉइंट होता है। when was the document was last saved, जहां पे हमने आखिरी डॉक्यूमेंट को सेव किया था उस पोजीशन पे लेके आता है हमें Shift+F5। जहां पे हमने काम करना छोड़ा था वहीं पे लेके आ जाएगा कौन, Shift+F5। Shift+F6 को अगर हम दबाते हैं तो ये क्या करता है, मूव्स टू द प्रीवियस पेन इन ए डॉक्यूमेंट। देखो ये क्या था, मूव्स टू द पोजीशन ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, ये क्या करेगा, मूव्स टू द प्रीवियस पेन इन ए डॉक्यूमेंट इफ द विंडो इज स्प्लिट। Shift+F6 को दबा के हम क्या काम कर सकते हैं, पीछे वाली, यानी कि जहां पे हम हैं उससे पहले वाली डॉक्यूमेंट के पेन पे हमें लेके आ जाएगा। Shift+F7 का काम होता है एक जैसे शब्दों को पाने के लिए डायलॉग बॉक्स खोल के देना, यानी कि थिसेरस, जिसके बारे में मैं बात करता रहता हूं हर पेपर में, बड़े से बड़े पेपर में या छोटे से छोटे पेपर में। ये थिसेरस का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। आप लिखे हुए शब्द के सिनोनियम्स या उसके मिलते जुलते शब्द को पता करने के लिए Shift+F7 भी दबा सकते हैं। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पे आप अपना शब्द लिखेंगे और उससे रिलेटेड सारे के सारे शब्द आपको MS वर्ड दिखा देगा। Shift+F8 जब हम दबाते हैं तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है सिलेक्शन को, सिलेक्ट किए हुए डेटा को हटा देता है। Shift+F9 का यूज करते हैं हम टॉगल्स बिटवीन डिस्प्लेइंग फील्ड कोड्स एंड फील्ड रिजल्ट, यानी कि लिखे हुए के अंदर क्या क्या हमने कोड लगाए हुए हैं। कोड लगाने का मतलब किस तरीके का है, बड़ा है, छोटा है, अपर केस में है, लोअर केस में है, कलर ब्लैक है, बोल्ड है, इटैलिक है, दिए हुए जो दिख रहा है उसमें और जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके बीच में जो कंपैरिजन, या मोटे तौर पे कहने का मतलब ये है कि Shift+F9 का जो काम होता है, अभी हम जो काम कर रहे हैं वो और आखिरी रिजल्टेड हमारा जो काम होने वाला है वो, उसके बीच में हम जो चीज़ देखना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, वो देख पाते हैं हम Shift+F9 से। Shift+F10 का काम क्या होता है, जो शॉर्टकट मेनू होता है सिलेक्टेड आइटम्स का, उसको डिस्प्ले कर देता है। मान लो हमने ये इतने आइटम्स को सिलेक्ट किया हुआ है, यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट किया हुआ है, इसके बीच में अगर हमें किसी शॉर्टकट की का यूज करना है या शॉर्टकट मेन्यू हमें अगर ओपन करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं Shift+F10 का। शिफ्ट के साथ F11 का यूज किया जाता है, मूव्स टू द प्रीवियस फील्ड। प्रीवियस फील्ड का मतलब क्या है, हमारा कर्सर यहाँ है, हमें पीछे वाली फील्ड पे जाना है तो हम Shift+F11 का यूज करते हैं। Shift+F12 का यूज किया जाता है सेव डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स इफ ए न्यू डॉक्यूमेंट। अगर नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हम तो Shift+F12 से हम उसको सेव एज कर सकते हैं। अभी अभी जो मैंने बताया था सेव और सेव एज में, वो पहले सेव करेगा और फिर सेव एज का डायलॉग बॉक्स हमें दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा फंक्शन कीज अकेले क्या काम करती हैं, फंक्शन कीज शिफ्ट के साथ क्या काम करती हैं। तीसरा टॉपिक आता है कि सारी फंक्शन कीज कंट्रोल की के साथ दबाते हैं तो क्या काम करती हैं। कंट्रोल के साथ हम पहली की को F1 को दबाते हैं तो ये क्या करती है, रिबन को छिपा देता है। रिबन को छिपाने का मतलब क्या है, एक बार हमें हमारा एक पेज दिखेगा, इतना स्पेस दिखेगा हमें जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें रिबन दिखता है, तो ये क्या करेगा, पेज के साइज को कर देगा पूरी स्क्रीन पे और रिबन को क्या कर देगा, छिपा देगा। कौन, Ctrl+F1। Ctrl+F2 का काम होता है प्रिंट ऑप्शंस। फाइल टैब के ऊपर जो प्रिंट करने के ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, क्विक प्रिंट या फिर प्रिंट का, उन ऑप्शंस को दिखाता है कौन, Ctrl+F2। Ctrl+F3 हमें दिखाता है लिखे हुए को काट सकते हैं, यहां पे करनी आएगा, लिखे हुए को काट सकते हैं जो क्लिपबोर्ड में जाके पीछे कॉपी हो जाता है। क्लिपबोर्ड एक अच्छा टॉपिक है MS वर्ड का, आगे कभी टाइम मिलेगा तो मैं क्लिपबोर्ड के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अभी के लिए आप क्लिपबोर्ड जो चीज होती है, ये क्लिपबोर्ड जो लिखा हुआ है, इसके बारे में इतना समझ लीजिए
कि क्लिपबोर्ड का यूज हम कर सकते हैं हमारा टाइम बचाने के लिए। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे या हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दिया जाएगा और हमें बहुत सारी एंट्रीज वहां पे करनी है, बहुत सारा डेटा वहां पे लिखना है या कुछ भी करना है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हमें बार बार प्रयोग करना है। जैसे मान लो हर लाइन से पहले हमें नमस्ते लिखना है या नमस्कार लिखना है, तो हम क्या करेंगे, क्लिपबोर्ड को ओपन करेंगे और नमस्कार शब्द को वहां पे पेस्ट कर देंगे। फिर जहां भी हमें नमस्कार लिखना होगा वहां पे हमें बार बार नमस्कार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्लिपबोर्ड पे सीधा नमस्कार के ऊपर जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे तो नमस्कार वहां पे चिपक जाएगा। तो उस क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस को ओपन करने के लिए हम Ctrl+F3 का यूज करते हैं दोस्तों। ऐसे याद कर लो, क्लिपबोर्ड शुरू होता है सी से, और सी अल्फाबेट कितने नंबर पे होती है, तीसरे नंबर पे होती है। तो Ctrl+F3 से क्लिपबोर्ड ओपन होता है। Ctrl+F4 का काम होता है जिस विंडो पे हम काम कर रहे हैं अभी उसे तो बंद कर देगा, लेकिन बंद करने से पहले सेव कर देगा। तो किसी भी विंडो पे हम काम कर रहे हैं उसे पहले सेव करने के लिए, उसे बंद करने के लिए, लेकिन बंद करने से पहले वो अपने आप सेव हो जाए, उसके लिए हम Ctrl+F4 का यूज करते हैं। सेव के अंदर चार वो अल्फाबेट होते हैं, SAVE, और F4 में भी 4 आता है, तो इससे आप इसको याद कर सकते हो। Ctrl+F5 का यूज होता है विंडो के पहले साइज पे ले आता है, यानी कि हमारी जो भी विंडो पे हम काम कर रहे हैं, मान लो हमने जूम कर करके उस विंडो को ज्यादा बड़ा कर लिया था, Ctrl+F5 जैसे ही हम दबाएंगे तो हम पहले स्टार्टिंग में जिस जैसा विंडो का हमारा साइज था हम उसी साइज पे आ जाते हैं, जिसको बोला जाता है रिस्टोर करना। Ctrl+F6 का काम होता है दूसरी विंडो जो ओपन है, मान लो 2 विंडोज हमारे पास ओपन है, एक विंडो पे हम काम कर रहे हैं, एक विंडो पे हम काम कर चुके हैं, तो दूसरी विंडो जो साथ में ही ओपन है हमारी पहले जिस पे काम कर रहे हैं उसके साथ हमें ये उस पे ले जाता है, यानी कि 2 विंडोज के बीच में स्प्लिटिंग करवाता है। Ctrl+F6। Ctrl+F7 का काम होता है दोस्तों विंडो को दूसरी जगह ले जाने वाली कमांड को ओपन कर देता है। एक विंडो को हम दूसरी विंडो की जगह पे या एक विंडो को हम दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए डायलॉग बॉक्स या कमांड को ओपन कौन कर देता है, Ctrl+F7। Ctrl+F8 का काम होता है ये एक्टिवेट कर देता है द रीसाइज विंडो कमांड, यानी कि अभी हमने इस विंडो Ctrl+F6 से हमने क्या किया था, दूसरी विंडो को ओपन किया था या दूसरी विंडो पे जाने के लिए यूज किया था। अब वो जो विंडो होती है हमारी उसको रीसाइज करना है हमें। रीसाइज का मतलब क्या होता है, मान लो हमारा अभी 50% जूम है, हम उसको ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं, उस कमांड को ओपन करने के लिए हम Ctrl+F8 का यूज करते हैं। Ctrl+F9 का यूज होता है इंसर्ट से ब्लैक फील्ड कंटेनिंग 2 कर्ली ब्रैकेट्स। ऐसे एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे, एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे, 2 कर्ली ब्रैकेट्स ऐसे ओपन कर देगा, बीच में कुछ लिखा नहीं होगा, उसमें लिखने के लिए जगह आपके पास होगी, तो Ctrl+F9 का यूज होता है ऐसी स्पेस को ओपन करने के लिए, फील्ड को ओपन करने के लिए। कंट्रोल के साथ F10 अगर आप दबाते हो तो ये क्या करता है, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोरिंग द साइज ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट और विंडो। अभी हम जिस डॉक्यूमेंट पे और जिस विंडो पे काम कर रहे हैं उसको बड़ा करना है या उसके साइज को वापस से उतना ही लेके आना है, उसके लिए कौन काम करता है, Ctrl+F10। Ctrl+F11 दबाओगे तो लॉक से फील्ड कोड, जिस फील्ड पे हम काम कर रहे हैं उस पर ताला लगा देगा, यानी कि उस पर अब उसको ओपन करने में, क्लोज करने में, सेव करने में पहले उस ताले को हमें खोलना पड़ेगा। Ctrl+F12 होती है जो वो डिस्प्ले करती है ओपन डायलॉग बॉक्स, यानी कि हमें कोई नई डॉक्यूमेंट ओपन करनी है या एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, पहले से बनी हुई डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, उस डायलॉग बॉक्स को ओपन करवाने के लिए जिस कमांड का हम यूज करते हैं वो होती है हमारी Ctrl+F12। तो कंट्रोल के साथ सारी फंक्शन कीज आप लोगों ने देखी, शिफ्ट के साथ सारी फंक्शन कीज आप लोगों ने देखी, और सारी फंक्शन कीज एक के बाद एक अकेली आप लोगों ने देखी। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं। और वीडियो को एक बार में सुनेंगे तो आपको चीजें समझ तो आ जाएंगी, लेकिन हो सकता है याद ना हो। याद करने के लिए आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, और इस वीडियो के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। आशा करता हूं आप लोगों को आज ये सारी फंक्शन कीज का जो फंडा होता है वो आज क्लियर हो गया होगा आपका। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम MS वर्ड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा चैनल के साथ और अपना प्यार दिखाते रहिए। बहुत अच्छे जा रहे हैं हम और बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं आप, मजा आ रहा है पढ़ाने में, और आप लोगों के कमेंट देख के बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए चैनल को और वीडियोज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हैव ए गुड डे गाइज।